आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। खटीमा में प्राइवेट स्कूल बस के ड्राइवर कंडक्टर सहित 3 लोग करंट लगने से झुलसे। घाट में पलटी कार, 6 लोग चोटिल, मदद को आगे आए लोग, घायलों की मची चीख पुकार। रोडवेज कर्मचारी यूनियन के निर्विरोध शाखा अध्यक्ष बने महिपाल। मजार के ध्वस्तीकरण को लेकर कांग्रेस ने लिया भाजपा को आड़े हाथ। रुद्रपुर में पुलिस और एएनटीएफ ने संयुक्त चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को लाखों रुपए की कीमत के अफीम के साथ किया गिरफ्तार। मां की तहरीर के आधार पर बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में युवक पर मुकदमा दर्ज। नगर के सिटकुल चौकी क्षेत्र में बिजली के पोल पर युवक का शव लटका मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जसपुर में भाजपा का प्रदर्शन, पाकिस्तान का फूका पुतला। अग्निशमन केंद्र अल्मोड़ा में जंगल की आग को त्वरित कार्रवाई कर बुझाया गया। फायर स्टेशन अल्मोड़ा में तैनात जवान ने दिया ईमानदारी का परिचय। चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर, 30 अप्रैल से होगा शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। सीमांत क्षेत्र खटीमा में प्राइवेट स्कूल बस के कंडक्टर और ड्राइवर को करंट की तार को हटाना पड़ा महंगा। घटना में करंट लगने से 3 लोग बुरी तरह झुलस गए। घायलों को प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हाई टेंशन 33,000 केवी लाइन के नीचे स्कूल बस को खड़ा करने गए खटीमा निवासी स्कूली बस के चालक परिचालक ने बताया कि बिजली की तार लटकी हुई थी, जिसके चलते उन्हें करंट लग गया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। चालू होना चालू है। लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। लोहाघाट से पिथौरागढ़ की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर घाट के मदन होटल के पास सड़क में पलट गई। कार में एक परिवार सवार था। कार पलटते ही कार में बैठे यात्रियों की चीख पुकार मच गई। दुर्घटना होती देख होटल स्वामी मदन सामंत, रोडवेज कर्मी व यात्री तुरंत मदद को दौड़े तथा किसी तरह कार के भीतर फंसे महिलाओं व बच्चों को बाहर निकाला गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। लोहाघाट में आज रोडवेज कर्मचारी यूनियन के लोहाघाट डिपो शाखा के चुनाव यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी के निर्देश पर संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी मनोज मिश्रा की देखरेख में हुए चुनाव में सभी पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए, जिसमें महिपाल सिंह को सर्वसम्मति से निर्विरोध शाखा अध्यक्ष चुना गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हम नियमितीकरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बार बार हम मुख्यमंत्री जी को विज्ञापन दे रहे हैं। जो उनके निजी सचिव है उनको भी हम कई बार दे चुके हैं कि हम लोगों का नियमितीकरण किया जाए। हम लोग 2014 से विभाग के अंदर काम कर रहे हैं, ना कोई एजेंसी ना किसी और चीज़ के माध्यम से, केवल हम विभाग के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को 10 साल से पूर्व हो चुके हैं, हमें नियमितीकरण किया जाए। और दूसरी चीज़ है, हम डिपो में गाड़ियों की संख्या बढ़ाने के लिए कह रहे हैं और जो है कि गाड़ियाँ ख़राब हो जा रही है उनमें स्पेयर पार्ट्स लगाने के लिए, अधिक आय बढ़ाने के लिए, हमारी गाड़ियों का किलोमीटर अधिक हो, गाड़ियाँ हमारी फरीदाबाद और अन्य जैसे चंडीगढ़ हो गया, कानपुर हो गया, इन स्थानों में भी हमारी गाड़ियाँ चले और यहाँ के लोगों को सुविधा मिले और हमारी डिपो का नाम ऊपर हो। संगठन परिवहन निगम और कर्मचारी हित के लिए ही होता है और आज परम श्रद्धेय हमारे प्रांतीय महामंत्री जी श्री अशोक चौधरी जी के आदेश के अनुसार आज हमने यहाँ शाखा के चुनाव संपन्न कराए हैं। चुनाव हमारे निर्विरोध संपन्न हुए हैं और उसमें हमारे अध्यक्ष जी के लिए महिपाल सिंह जी हैं और मंत्री के लिए संतोष कुमार जी का नाम हुआ है। बाकी कार्यकारिणी जो है सर्वसम्मति से गठित कर ली गई है। बाकी आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे, कार्यशाला में स्पेयर पार्ट्स की बहुत कमी है, गाड़ियां खड़ी होती हैं, विभाग की छवि धूमिल होती है। तो मैं अपनी समस्याएं सहायक महाप्रबंधक जी को अवगत कराऊंगा। बसों में जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी पूर्ति की जाए और जिम्मेदारी के साथ में सभी अधिकारियों को अपने काम करने चाहिए और यहाँ जो ड्यूटी आवंटित की जाती है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भेदभाव होता है, वो भेदभाव ख़त्म किया जाए, जिससे सभी के किलोमीटर जो है समानता के साथ पूरे किए जाएं। और क्योंकि सभी का परिवार है, अल्प आय है हम लोगों की, तो यही है कि सबकी मांगें जो हैं, जो भी है विभाग हित में, कर्मचारी हित में, वो सब की जाएं। बाकी आजकल नियमितीकरण का मुद्दा शासन के द्वारा भी आ रहा है पेपर में,
और वैसे भी हम लोग भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं इसके लिए। तो अभी ये इसमें कुछ अनिश्चितता जैसी लग रही है, तो आपके माध्यम से हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप लोग भी इस मुद्दे को थोड़ा सा फोकस करके उठाएं ऊपर, कि इन लोगों को 20-20 साल हम लोगों को हो गए हैं, 45 साल 50 साल की सबकी एज हो चुकी है। तो अतिशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी इसको नियमित करने की कृपा करें, जिससे हम लोगों का भरण पोषण जो है अच्छे से हो पाए। देहरादून स्थित दून अस्पताल परिसर में बनी सैकड़ों साल पुरानी मजार को पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच ध्वस्त कर दिया गया। इसको लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि अवैध यदि कोई धार्मिक स्थल है तो उन्हें ध्वस्त करें, केवल मजार और मस्जिद का प्रचार क्यों किया जा रहा है। कहा कि बीजेपी की साफ मंशा है कि प्रदेश में हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण किया जाए। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, दून अस्पताल में जो मजार सरकार ने, प्रशासन ने गिराई है, उस पर कांग्रेस का केवल इतना कहना है कि अगर कोई अवैध है तो उसको आप गिराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपका एजेंडा केवल मदरसों पर कार्रवाई करना, मज़ारों को गिराना, यही आपका काम रह गया है। केंद्र की सरकार का भी और राज्य की सरकार का, उनको किसी न किसी बहाने समाज में नफरत फैलानी है, विभाजन करना है, हिंदू और मुसलमान करना है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान करना है। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। अब मज़ार गिराई है, अगर वो मज़ार अवैध थी तो इसका जवाब उत्तराखंड का वक्फ बोर्ड देगा। उत्तराखंड का वक्फ बोर्ड उसका संचालन कर रहा था, उसमें मुतवल्ली और तमाम इंतजामिया जो है, तमाम उसका मैनेजमेंट, वो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड उसको चलाता था सालों से। जब से उत्तराखंड बना है, उससे पहले उत्तर प्रदेश का जो वक्फ बोर्ड था उसका संचालन करता था। उस पर अगर कोई कार्रवाई करी है, वो वैध था अवैध था, इसका जवाब उत्तराखंड का वक्फ बोर्ड दे सकता है। देखिए, जब अवैध निर्माणों पर कार्रवाइयाँ होती हैं और मज़ारों पर कार्रवाई होती तो कांग्रेस का चेहरा खुल करके सामने आ जाता है। हम तो शुरू से कहते हैं कि कांग्रेस केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है और उनका चेहरा बार बार जनता के सामने आता है। आज एक बार फिर जिस प्रकार से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या विरोध की बातें कर रहे हैं, तो इससे साफ हो जाता है कि पूरे प्रदेश के अंदर आज जितने अतिक्रमण हैं, मेरा ये मानना और कहना है कि जितने भी अतिक्रमण पुराने हुए हैं, सारे के सारे कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में, कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में हुए हैं। इसीलिए उन्हें इस प्रकार का दर्द होता है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रुद्रपुर में पुलिस और एएनटीएफ ने संयुक्त चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को लाख रुपए की कीमत की 1 किलो 31 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। एएनटीएफ यूनिट के एसआई कौशल भागुनी समेत बगवाड़ा चौकी प्रभारी जितेंद्र कुमार ने किच्छा रोड पर मलसा को जाने वाले कट पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग के दौरान इस कार्रवाई को अमल में लाया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। उनको भी एक आदमी को ये कल शाम को एक अभियुक्त हमने पकड़ा है। इसके पास से एनडीपीएस 1 किलो 34 ग्राम अफीम बरामद हुई है किच्छा रोड पर, जिसके खिलाफ हमने उचित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया है एनडीपीएस एक्ट में, और इसकी रिमांड कार्रवाई आज करा रहे हैं। रुद्रपुर में 7वीं की छात्रा से युवक ने नाम बदल कर पहचान बढ़ाई। इसके बाद डांस प्रतियोगिता में शामिल कराने के बहाने से छात्रा को रुद्रपुर से किच्छा के एक गेस्ट हाउस में ले गया। वहां उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर चाकू और तमंचे के बल पर छात्रा से दुष्कर्म किया। पुलिस ने छात्रा की मां की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये परसों एक कोतवाली में एक प्रार्थना पत्र में मिला था। इसमें जो पीड़ित हैं, उनकी जो माता हैं, उन्होंने प्रार्थना पत्र में अपनी पुत्री के साथ में दुष्कर्म 2 व्यक्ति द्वारा, एक नामजद है समीर शाह और दूसरा अज्ञात व्यक्ति है, उसके विरुद्ध दुष्कर्म का मामला, गैंगरेप का मामला सामने प्रकाश में आया था। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और दोनों ही नामजद और अज्ञात के खिलाफ खोजबीन चल रही है। जल्दी उनको ढूंढ लिया जाएगा। पन्नगर के सटकुल चौकी क्षेत्र में बिजली के पोल पर युवक का शव लटका मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौका मुआयना करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से रामपुर उत्तर प्रदेश निवासी 20 वर्षीय प्रेम पुत्र लेखराज सटकुल की एक कंपनी में काम करता था। वह ट्रांजिट कैंप में अपने बड़े भाई के साथ किराए के मकान में रहा करता था। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट।
ये प्रथम दृष्टया ये प्रेम सन ऑफ लेखराज राजपूत हैं। ये शहजाद नगर रामपुर के रहने वाले हैं। ये सिंडिकेट फैक्ट्री है, यहाँ पे ये काम करते हैं। तो सूचना मिली कि एक जो है 20 साल के लड़के ने एक फांसी पे जो है फांसी लगा ली है बिजली के खंभे में। इसको जो है फील्ड यूनिट के बुलाया गया, उसको शव को नीचे निकाल कर इसको पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए जो है हॉस्पिटल भेजा गया है। अग्रिम जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी घटना के बाद देश भर में आक्रोश व्याप्त है। जगह जगह शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और रैली निकालकर अपना विरोध जताया जा रहा है। उसी क्रम में आज जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार के नेतृत्व में पहलगाम घटना के विरोध में एक विशाल आक्रोश रैली निकाली गई, जो जसपुर के गांधी पार्क से शुरू होकर शहर के मुख्य बाजार से होते हुए सुभाष चौक पहुंचकर खत्म हुई। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जब से यह हमला हुआ है पूरा देश आक्रोशित है और निर्दोष हिंदुओं की जिस तरह से हत्या की गई, उनका धर्म पूछ कर करा गया, ये इस समय जो आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर ये सहनीय नहीं है। अब परिस्थितियां बदल गई है, हर व्यक्ति जागरूक है और भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने ये संकल्प लिया है कि जिन्होंने भी ये कृत्य किया है उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा और उनके आकाओं को भी मारा जाएगा। उस जड़ तक को हम खत्म करेंगे। आज जसपुर के तमाम राजनीतिक संस्था, तमाम सामाजिक व्यक्तियों ने आज ये जुलूस जो है बहुत बड़ा आक्रोश रैली निकालकर ये बता दिया है कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ, भारत सरकार के साथ हैं और जो वो कदम उठाएंगे हम उसमें सम्मिलित होंगे। हमारी भावनाएं उनके साथ हैं और हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी शीघ्रतम शीघ्र इन जो हत्यारे हैं उनको सजा देने का काम करें। दिनांक 25 अप्रैल को फायर स्टेशन अल्मोड़ा को सूचना प्राप्त हुई कि धरानौला सिकुड़ा बेंच के पास जंगल में आग लगी हुई है। जिस सूचना पर फायर सर्विस अल्मोड़ा घटनास्थल पर पहुंची। आग सिकुड़ा बैंड के ऊपर जंगल में लगी हुई थी, जिससे फायर सर्विस यूनिट ने MFV से पंपिंग कर एक हॉज रील की सहायता से बुझाया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। आज 26 अप्रैल को लीडिंग फायरमैन अजब सिंह को मॉर्निंग वॉक के दौरान काली मच रोड पर एक मोबाइल फोन गिरा हुआ मिला, जिसका पता करने पर ज्ञात हुआ कि मोबाइल फोन फलसीमा निवासी राहुल बिष्ट का है। फायर सर्विस अल्मोड़ा द्वारा मोबाइल स्वामी से संपर्क कर फायर स्टेशन बुलाकर उनके सुपुर्द उनका मोबाइल किया गया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। चारधाम यात्रा की तैयारियां अब अंतिम दौर में है। श्रद्धालुओं में भी यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड जारी होने लगे हैं। ग्रीन कार्ड वाहन स्वामियों के लिए एक तरह का सुरक्षा प्रमाण पत्र है, जो यात्रा के दौरान बसों की तकनीकी जाँच और मानकों का पालन सुनिश्चित करता है। वहीं यात्रा की तैयारियों को लेकर परिवहन विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये ऐसा है, जो चारधाम यात्रा 2025 है वो 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसके लिए ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा इस चारधाम यात्रा में जो रोटेशन के माध्यम से लगभग 1800 बसों का संचालन किया जाएगा, उसके संदर्भ में नोडल अधिकारी चारधाम यात्रा जो RTO देहरादून है उनके द्वारा कुमाऊं के लिए भी बसेस प्रोवाइड करने के लिए कहा गया है। तो हमारे द्वारा कुमाऊं यूनियन को बता दिया गया है कि 80 से 100 बसेस हम लोग भी यहाँ से भेजेंगे, जिनका कि रोटेशन के माध्यम से नंबर दिया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो वहाँ जाएं तो उनको 4 चक्कर मिनिमम मिले, जिससे कि चारधाम यात्रा का फ़ायदा उनको भी हो। इसके अलावा जो भी टेम्पो ट्रैवलर या अन्य वाहन जो चारधाम यात्रा में जाना चाहते हैं, कुमाऊं के हर ऑफिस में ग्रीन कार्ड बनवा सकते हैं और हल्द्वानी ऑफिस में हमने विशेष व्यवस्था करी हुई है कि कोई भी चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड बनवाना चाहता है तो ऑफिस आके बनवा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।